नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सक्षम गुरुकुल ई स्कूल पर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने आईटी लिटरेसी का कोर्स लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आईटीआई, डिप्लोमा, ट्रिपल सी या ओ लेवल के परीक्षार्थियों के लिए, जो कि इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आईटी लिटरेसी का कोर्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल हमने डिस्कस किया था कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, क्या क्या हार्डवेयर होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या उनके इनपुट डिवाइसेस होते हैं और क्या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आज की स्टार्टिंग हम करेंगे, कुछ और इनपुट डिवाइसेस देखेंगे और कुछ और आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे पहले हम। तो पहला हम देखते हैं MICR, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक बारकोड है। यहाँ पे एक ये बारकोड को स्कैन कर रहा है। तो बारकोड को जो स्कैन कर रहा है, तो इसके अंदर जो ये कोड छुपा हुआ है, या आप अपने बेसिकली शॉपिंग मॉल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पर जैसे कि आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो प्रोडक्ट को जब आप लेते हैं, बाय करते हैं, उसके बाद जब आप बिलिंग काउंटर पे जाएंगे तो ये इस तरीके का एक डिवाइस जो है बारकोड को स्कैन कर रहा होगा। तो जब ये बारकोड को स्कैन करता है तो बारकोड के अंदर जो छुपे हुए आपके डिजिटल फॉर्मेट्स में डिजिट्स होते हैं, वो उन डिजिट्स को रीड करता है और वो कंप्यूटर को एज अ इनपुट प्रोवाइड करता है। जब वो एज अ इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा तो वो आपका शीट में उस कोड से उस प्रोडक्ट को मैच करेगा। तो जब वो उस कोड को उस प्रोडक्ट से मैच करेगा तो आपका वो बता देगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये जो आपको डिजिट्स के फॉर्म में बारकोड को स्कैन करके जो कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्मेट में डेटा दे रहा है, तो ये भी तो एक तरीके का इनपुट ही हो रहा है। तो इसको भी हम इनपुट डिवाइस में कंसिडर करेंगे। अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा इनपुट डिवाइस? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो जॉयस्टिक बेसिकली नेविगेशन पर्पस के लिए होती है, या फिर जो गेमर्स गेम खेलते हैं उनके लिए भी होती है। जैसे गेम्स में उन्हें मूव करना है तो माउस एक बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक प्रोसेस हो जाता है मूव करना, तो आप उससे आप जॉयस्टिक से भी मूव कर सकते हैं। बेसिकली ये नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है। अब है आपका, तो वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस में आएगा। अब है आपका लाइट पेन। तो लाइट पेन जो है बेसिकली आपका ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, तो ड्राइंग के लिए भी यूज़ होता है। और बाकी अगर आप देखेंगे, लाइट पेन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके फ़ोन्स में स्टाइलस होता है। स्टाइलस से आप अपने स्क्रीन पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ये। तो स्टाइलस से जब आप लिख सकते हैं डिवाइस पर, तो वो भी तो एक तरीके का इनपुट हुआ। तो जब आप स्टाइलस से लिख सकते हैं अपने डिवाइस पर, तो वो जो इनपुट हुआ आपका, वो भी एक इनपुट डिवाइस में कंसीडर करेंगे। तो वो लाइट पेन भी आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट में हम देख रहे हैं ये ट्रैक बॉल है। तो ट्रैक बॉल भी बेसिकली अब आप माउस को ड्रैग नहीं करना चाहते हैं। अगर आप माउस को ड्रैग नहीं करना चाहते हैं तो आप ट्रैक बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रैक बॉल से आप नेविगेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ डॉक्यूमेंट को अप डाउन स्लाइड कर सकते हैं, या कोई 3D इमेज है, आप इमेज को आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं उससे। तो आप एक तरीके का इनपुट ही तो दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो ये भी इनपुट डिवाइसेस में कंसिडर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस आता है हमारा प्रोजेक्टर, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड डिवाइस है। प्रोजेक्टर में आप ये देख सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर सिस्टम को प्रोजेक्ट कर रही हैं किसी स्क्रीन पर, और वहाँ से इसके ब्राइटनेस को कम कर रही हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्टर का यही काम है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से जो सिग्नल्स जाते हैं प्रोजेक्टर उसको डिस्प्ले कर देता है। तो ये जब कोई भी चीज़ डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज़ होती है, या कोई भी जो आपका आउटपुट दिखाए, तो वो आपका आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लॉटर्स डिफरेंट यूज़ के लिए होते हैं। ये पेन प्लॉटर एक मैंने एग्जांपल दिखा रखा है आपको। पेन प्लॉटर ये एक आपका अल्फ़ाबेट को प्लॉट कर रहा है। नहीं तो आप इससे ड्राइंग्स बना सकते हैं, हर तरीके की ड्राइंग्स बना सकते हैं, और उसके साथ आप इसमें मैप भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का आउटपुट ही जनरेट कर रहा है। आप कंप्यूटर जो है डिजिटल फॉर्म में सिग्नल्स जो है वो प्लॉटर्स को भेज रहा है, और प्लॉटर्स क्या करते हैं, उससे आपके आउटपुट उस पर प्लॉट कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक आउटपुट डिवाइसेस में कंसिडर करेंगे हम। इसके बाद आज का हम टॉपिक देखते हैं, जो कि है हमारा एक्सप्लोरिंग ए कंप्यूटर। तो इसमें सबसे पहले
आपका मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस और बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स इन द सेंस आपके ये बेनिफिट्स होते हैं, आप उससे ईज़िली लर्न कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं और आप किसी भी गोल को अपने अचीव कर सकते हैं। चाहे तो आप प्रोग्रामिंग कर लीजिए उस पे। प्रोग्रामिंग आपका किस में इस्तेमाल होगा? प्रोग्रामिंग आपका लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, जॉब करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जॉब में जो आपके प्लेसमेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट्स में भी प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है, कंप्यूटर बेसिक्स का यूज़ होता है। या आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर आपका यूज़ होता है। तो आजकल के ज़माने में कंप्यूटर आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है। तो कंप्यूटर के बहुत ही सारे यूजेस और बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, और दूसरे शब्दों में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी कहते हैं कि हम बूट कैसे करते हैं। अगर कहीं पे आप लिखा हुआ देखें बूट, तो उसका मतलब समझ लीजिएगा कि आप एक कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कैबिनेट मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। ये एक सीपीयू है, ये एक सीपीयू है आपका। तो इसमें कई सारे बटन्स होते हैं आपके, कई सारे बटन्स होते हैं। जस्ट लाइक ये आपका सबसे बड़ा बटन जो है आपका पावर का बटन है। फिर उसके बाद ये पावर ऑन इंडिकेटर दिखा रहा है, मैंने आपको इंडिकेट कर रखा है डायग्राम में, और ये एक रीसेट बटन हो। तो बेसिकली आप जब पावर बटन को प्रेस करेंगे, तो पावर बटन को जब प्रेस करेंगे तब आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद आपका डायरेक्ट कुछ इस तरीके का विंडो पेन सामने आता है। तो विंडो पेन जब सामने आता है तो नीचे आप देख रहे हैं लेफ़्ट कॉर्नर में एक विंडोज़ का ऑप्शन है। चाहे तो आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर लीजिए विंडोज़, या फिर चाहे इस ऑप्शन पे क्लिक करें, तो ये इस तरीके से स्टार्ट मेन्यू खुल के आ जाता है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि टास्क बार है, जिस पे स्टार्ट मेन्यू और सर्च का ऑप्शन है, वो उसको हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार में आपके डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, जस्ट लाइक आपका डेट भी शो करता है वो, और उसके बाद आपके अगर कोई नेटवर्क कनेक्शन है तो नेटवर्क कनेक्शन शो करेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बैटरी वो भी शो करेगा। उसके बाद जितने टैब्स आपने खोल रखे हैं, जस्ट लाइक आपने इसमें डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट या मोजिला, गूगल क्रोम खोल रखे हैं, तो वो भी आपका टास्क बार शो करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टार्ट मेन्यू में सर्च बार दे रखा है। सर्च बार आपके जितने भी सिस्टम के ऐप्स हैं या सिस्टम में आप कोई भी फंक्शन को सर्च करना चाहते हैं, तो आप इस सर्च बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था कुछ बेसिक कंप्यूटर का, और जब आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद ये कैसे ऑपरेशन करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम कंप्यूटर में डिवाइसेस कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहला डिवाइस जो हम कनेक्ट करेंगे वो करेंगे मोबाइल फ़ोन। इसमें मैंने 3 स्टेप आपको लिखे हुए हैं। तो इसमें हमने जो 3 स्टेप लिखे हुए हैं उसमें लिखा है टर्न ऑन बोथ योर फ़ोन एंड कंप्यूटर्स। तो मतलब कि आप अपने फ़ोन को भी ऑन रखें और कंप्यूटर को भी ऑन करें। फिर उसके बाद एक यूएसबी केबल मिलता है, जस्ट लाइक अगर आपका सी टाइप केबल है। चार्जिंग केबल भी आजकल जो है वो यूएसबी केबल्स के फॉर्म्स में आते हैं। जैसे आपका सी टाइप है तो सी टाइप आपने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया, और यूएसबी केबल आपने कंप्यूटर सीपीयू के कैबिनेट में यूएसबी का एक पोर्ट होता है, आपने वो स्लॉट उस पोर्ट में कनेक्ट किया। और फिर उसका तीसरा स्टेप होता है कि आप उस फ़ोन के फ़ोल्डर को कंप्यूटर में लोकेट करते हैं। आगे मैंने कुछ पिक्चर्स डाल रखी हैं, तो उसमें हम देखते हैं, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा कि हम कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली ये इसमें एक तरफ मैंने बना रखा है पीसी और एक तरफ बना रखा है लैपटॉप। तो अब आप देख सकते हैं इसमें आपको एक पिक्चर के इस्तेमाल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहले एक इस पिक्चर में मैंने जो दिखा रखा है उसमें दिखा रखा है कि लीड यूएसबी केबल जो है पहले से आपका कनेक्टेड है कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप से, और उसको आप फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरे में ये मैंने आपका दिखा रखा है, जब आप फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो पहले आप कहाँ से आप क्लिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करेंगे ताकि वो फ़ोन आपका कंप्यूटर पर दिस पीसी पर आपका वो फ़ोन शो हो पाए, डिवाइस शो हो पाए।
तो इसमें आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आप डेवलपर ऑप्शंस में गए, डेवलपर ऑप्शंस में जाके आपने डेवलपर मोड को ऑन किया, उसके बाद यूएसबी डिबगिंग को ऑन किया। जब आपने यूएसबी डिबगिंग ऑन की तो इसमें आपके कई सारे ऑप्शन होंगे, चार्ज दिस फ़ोन या मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या पीटीपी जिससे हम कहते हैं पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, या यूएसबी इंटरनेट इथरनेट ऑडियो सोर्स MIDI। तो इसमें कई सारे ऑप्शन देते हैं, तो आप ये मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे सेलेक्ट करेंगे। ये उन फ़ोनों के लिए मैं कह रहा हूँ जिसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता है यूएसबी। ऑटोमेटिकली जब आप उसको सीपीयू में या लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे तो वो सिंपली चार्ज करने लगता है डिवाइस को। तो वो जब आपका चार्ज करने लगेगा डिवाइस को तो वो आपका जो मीडिया डिवाइस है वो कंप्यूटर में शो नहीं करेगा। फिर उसके बाद मैंने दिखाया कि यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आपने देख रखा है कि मैंने हाईलाइट कर रखा है दिस पीसी। तो जब आप नीचे टास्क बार पे जाएंगे तो वहाँ एक फ़ोल्डर ऑप्शंस आते हैं, तो आप वहाँ से भी जो है इसको खोल सकते हैं दिस पीसी को। नहीं तो डेस्कटॉप एक आइकन बना होता है दिस पीसी, पहले हम इसको माई कंप्यूटर कहते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट विंडोज़ आ गई हैं जस्ट लाइक विंडोज़ 10 तो उसमें हम इसको दिस पीसी कहते हैं। तो दिस पीसी को जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दिखेंगी लोकल डिस्क। लोकल डिस्क क्या होती है? लोकल डिस्क वो डिस्क के पार्टीशन होते हैं, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसके पार्टीशंस को हम लोकल डिस्क कहते हैं। और जो आपकी पेन ड्राइव या मोबाइल फ़ोन्स होते हैं तो मोबाइल का एक आइकन बन के आएगा, जस्ट लाइक अगर मेरा फ़ोन नोकिया का है तो नोकिया का उस पर आइकन नोकिया लिख कर आएगा, उस पर एक फ़ोन का आइकन बन के आएगा। अगर इस पे भी आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपना फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। कंट्रोल पैनल में आप डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे जाएंगे। तो डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे गए तो डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे टॉप पे पहले आपको प्रिंटर्स दिखाएगा, उसके बाद फिर नीचे डिवाइसेस दिखाएगा जो कि अनस्पेसिफाइड लोकेशंस दिखाएगा। तो अनस्पेसिफाइड लोकेशन में इसमें मैंने आपको पिक्चर में दिखा रखा है कि एक एप्पल का फ़ोन कनेक्टेड है, तो उसके बाद अनस्पेसिफाइड पोजीशन में एप्पल मोबाइल डिवाइस यूएसबी ड्राइवर ये दिखा रहा है। इसके बाद हम दूसरा जो डिवाइस कनेक्ट करने की चाह रखते हैं वो रखते हैं यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव। इसमें भी 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो आपका यही है कि आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो आपकी पेन ड्राइव होती है वो उसको यूएसबी पोर्ट जो होता है कंप्यूटर कैबिनेट में आप उसमें लगाएंगे। और फिर उसका तीसरा स्टेप सिंपल सा होता है कि उस यूएसबी फोल्डर को आप कंप्यूटर में खोजेंगे ताकि और उसके बाद उससे फाइल्स ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देख सकते हैं एक वीडियो मैंने दिखा रखा है कि कैसे आप पेन ड्राइव को कैबिनेट के यूएसबी पोर्ट में आप कनेक्ट करेंगे। ये एक वीडियो मैंने दिखा रखा है कि लैपटॉप में आप कैसे यूएसबी पोर्ट में एक पेन ड्राइव या यूएसबी केबल को कैसे कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप वहाँ पे इस पे भी सेम प्रोसेस होगा। दिस पीसी या माई कंप्यूटर को खोलेंगे आप, तो उसमें जो आपका लोकल डिस्क लिख के आएगा वो हार्ड डिस्क के पार्टीशंस होते हैं, और जो रिमूवेबल डिस्क या फिर पेन ड्राइव का आपने जो भी नेम लिख रखा होगा वो जो डिस्क शो करेंगे वो आपके एक्सटर्नल डिस्क होती हैं या एक्सटर्नल ड्राइव्स होती हैं, तो वो आपको इसमें शो करेगा। इसके बाद हम स्पीकर को कनेक्ट करना चाहते हैं। स्पीकर को कनेक्ट करने के 3 स्टेप हैं। पहला कंप्यूटर स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद स्पीकर को इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट से कनेक्ट करें, और फिर उसका तीसरा स्टेप होता है कि जो स्पीकर के वायर्स है हर वायर हर कलर के मुताबिक डिवाइडेड है, तो आप उसको हर कलर के मुताबिक अपने सीपीयू और लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक मैंने 7.1 चैनल स्पीकर का आपको डायग्राम दिखा रखा है। पहले स्लॉट में हम कौन से करेंगे? साइड स्पीकर्स को कनेक्ट करेंगे। फिर दूसरे स्लॉट पे हम रियर स्पीकर्स को कनेक्ट करेंगे। रियर मतलब जो आगे के स्पीकर्स होते हैं उनको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सब स्पीकर्स को कनेक्ट करेंगे। सब स्पीकर जो बीच के स्पीकर्स होते हैं उनको कनेक्ट करेंगे। ये आप पिंक कलर का इसमें देख रहे होंगे, पिंक कलर का स्लॉट है और पिंक कलर का ही वायर होता है, वो माइक के लिए होता है। ग्रीन कलर का जो वायर होता है उसमें आप आउटपुट लीड कनेक्ट करेंगे, मतलब कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से आउटपुट सिग्नल्स आ रहे हैं, आउटपुट ऑडियो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो इसमें जाएंगे। फिर उसके बाद आप एक इन सिग्नल देखेंगे, इन सिग्नल में एक वायर आप कनेक्ट करेंगे।
इन सिग्नल में आप कंप्यूटर वाला जो वायर होगा, ऑडियो जैक होगा, आप उसको कनेक्ट करेंगे। कंप्यूटर के सिग्नल इन सिग्नल में आएंगे और आउट सिग्नल में आपके वो स्पीकर्स कनेक्टेड होंगे, जिसमें इन सिग्नल के जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट म्यूज़िक या आपका कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी आपका लेक्चर प्ले होगा तो वो आपके आउट वाले सोर्स से होगा। इसके बाद ये एक मैंने सिंपल सा कैबिनेट का हिस्सा दिखा रखा है पीछे का, तो इसमें हमें केवल अपने ऑडियो जैक पर फोकस करना है, बाकी तो अभी हम आगे और पढ़ेंगे। तो हमने जो ऑडियो जैक इसमें नीचे बना रखे हैं ग्रीन, ब्लू और पिंक कलर के, एकदम बॉटम में आपने देखा होगा, उसको नाम हमने दिया एनालॉग ऑडियो इन एंड आउट। तो वो जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया ग्रीन वाला जो आउटपुट सोर्स जो आ रहा होगा वो ग्रीन वाले ऑडियो जैक से आएगा और उसको आप स्पीकर के आउटपुट जैक से कनेक्ट करें, आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। जो इनपुट जैक आपका आया है, इनपुट जैक में आप स्पीकर का इनपुट पोर्ट से सीपीयू के इनपुट पोर्ट को कनेक्ट करेंगे। और जो लास्ट में पिंक वाला ऑप्शन है उसमें आप माइक का जो जैक गया हुआ है आप उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये डिफरेंट कलर कोडिंग के हिसाब से डिफरेंट स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं और माइक को कनेक्ट करते हैं। अगर आपका ऑडियो जैक, स्पीकर या माइक का जैक ख़राब है तो आप एक पोर्टेबल डिवाइस भी ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो ये एक यूएसबी डिवाइस है, आपने इसको यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट किया और आपके जो ग्रीन वाला सिग्नल है उसको स्पीकर या हेडफोन लगा दिए, और ये जो वॉयलेट वाला सिग्नल है, वॉयलेट वाला जैक है, आपने इसमें माइक का पोर्ट लगा दिया। लास्ट पार्ट है हमारा शटिंग डाउन है कंप्यूटर, कि हम शट कैसे करेंगे, बंद कैसे करेंगे कंप्यूटर को। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप वाइज समझा रखा है। पहले आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा पावर का। तो पावर के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3 ऑप्शन दिखेंगे, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। तो आप शट डाउन पे क्लिक कर देंगे तो आपका पीसी शट डाउन होगा। और कल ही मैंने आपको बताया था कि इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। आप अगर अपने कीबोर्ड पर Alt+F4 दबाएंगे तो उससे भी आपका कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो जाता है। यहाँ पे एक मैंने GIF दिखा रखा है कि आप कैसे भी किसी पीसी को शट डाउन करते हैं। तो देखा आपने कैसे स्टार्ट मेन्यू पर गए ये, उसके बाद इनने कैसे शट डाउन किया पीसी को। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई भी लेक्चर में, हमारे किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं। आपके जितने ही डाउट्स आएंगे हमें सॉल्व करने में उतना ही मज़ा आएगा। इस टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड ऑन करेंगे, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा। इन सारे लेक्चर्स को देखकर आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। हमारे वीडियो के राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसको दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप प्लीज़ उसको भी दबाइए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपका एक भी लेक्चर ना छूटे। प्लस हमारे वीडियो के लेफ़्ट हैंड साइड यानी बाएं साइड में लाइक का बटन है, आप प्लीज़ उसको भी हिट करिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।